Delhi Public School 10 kilometers Stone Lochap Jind Hoinda Jind get phone number, address, latest reviews and rating phone map on Delhi Public School. नमस्कार, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल लोचप जींद से स्वराज माथुर। आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सरसरी तौर पर गुजरते हुए भी हमें वक्त दिया। और स्कूल की अगर बात करें, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल एक ब्रांड है अपने आप में, और ऐसा ब्रांड है जिसने ऐसी एलुमनीज दी हैं जो अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचे मुकाम पर। तो हमारे स्कूल का उद्देश्य है कि लोग बच्चों की नींव मजबूत करें। जी। और हम लोग इस चीज के लिए फॉर्मेटिव ईयर्स, जिसमें हम कहते हैं कि जब बच्चा 3 साल का स्कूल में आता है, वहां से हम उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और स्कूल बहुत कुछ करवाते हैं, एकेडमिक्स जैसे शिक्षण हर स्कूल करवाते हैं। और जो हमारे स्कूल के, जिसे हम कहें कि एक खासियत ये है कि जो नई शिक्षा पद्धति हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, हम उसकी बेस पे और उसका जो हमारी पद्धति है, उसका उद्देश्य ये है कि हर बच्चा स्किल्ड हो, एबिलिटी बेस्ड हो, और इसके ऊपर हम काम करते हैं। और इसीलिए सर, हमारी कक्षाओं में अगर आप जाएं तो आप ये देखेंगे कि हर कक्षा में जो भी विषय करवाया जा रहा है वो पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड, पूरी कार्यशाला के आधार पर वो काम हो रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे की सर्वांगीण विकास हो सके। जी जी जी। हाँ जी। नमस्कार, आज हम DPS स्कूल के अंदर जो कि एज प्रिंसिपल यहाँ पर है, हमारे साथ बैठी हैं, और इनके आज कैबिन के अंदर हमारा मिला हुआ। और न्यूज़ 7 जी आपको यहाँ की पूरी आपको कवरेज तो दिखाई, मगर आज इंट्रोडक्शन आपका लाइन हम आपसे प्रिंसिपल। नमस्कार मैडम। नमस्कार, मेरा नाम रजनी गुप्ता। DPS जींद की ओर से पहले तो मैं अपने देशवासियों को, जींद के सभी निवासियों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत ही प्राउड का दिन है हमारे लिए, बहुत ही गर्व का दिन है कि हम यहाँ पर सभी मिलकर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। बच्चे अलग अलग स्कूल से हमारे यहाँ आए हुए हैं। आज हमने एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया है, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, जिसमें कि हमने अलग अलग विषयों को चुना है। देखिए, बात होती है कि बच्चों के दिमाग में भारत को लेकर क्या है, तो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो भारत की, हमारे जो देश है उसके अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हुए बच्चों ने चित्र उकेरे हैं अपने कागजों के ऊपर, जिसमें कि भारत और अध्यात्म की बात हमने की है, इंडिया एंड स्पिरिचुअलिटी। सेकेंड हमारा टॉपिक है इंडिया एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि भारत सिर्फ अध्यात्म का ही देश नहीं है, बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री है। और तीसरा, छोटे बच्चों के दिमाग में उनके सपनों का भारत क्या है। तो इस तरह से हमने बच्चों के दिमाग में जो अपने देश को लेकर अलग अलग विचार चल रहे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो कागज के ऊपर रंगों से अपने विचारों को उकेर सकें। जैसा कि हमने अदर स्कूलों में देखा है कि जो गणतंत्र दिवस के ऊपर, रिपब्लिक डे पे परेड वगैरह होती है या कल्चर प्रोग्राम होते हैं, ऐसा भी होता है? देखिए, वो सब हम लोगों ने कल एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, हमारे बच्चों ने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंसेस दी थी। लेकिन ऐसा मेरा मानना था कि बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के थ्रू जाने कि अपने देश को लेकर उनका क्या सपना है, और अपने देश के जो पहलू है, जैसे मैंने बताया अध्यात्म की बात, तो क्या बच्चे उसी से कनेक्ट करते हैं, क्या वो जानते हैं कि इंडिया और स्पिरिचुअलिटी का किस तरह का कनेक्शन है, और क्या हमने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्या किया है, आजादी के बाद हमने कितनी प्रोग्रेस की। इन सब चीजों को लेकर हम चाहते थे कि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले, और सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चों को नहीं, सभी स्कूल के बच्चे हमने यहाँ बुलाए हैं, और हमने उनके को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कैश प्राइजेस भी रखे। चलो ठीक है मैडम, और ये बताइए, जैसे स्कूल है आपका, ये कौन सी क्लासेस से शुरू होता है? देखिए, हमारा स्कूल प्री प्राइमरी से शुरू हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं प्री नर्सरी। हम यहाँ पर उसको बड़ी क्लास बोलते हैं। तो बड़ी क्लास से क्लास 12 तक, प्लस 2 जिसको बोलते हैं, प्लस 2 तक हमारा स्कूल है। सभी स्ट्रीम्स के बच्चे हैं हमारे यहाँ, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस में मेडिकल, नॉन मेडिकल, तो सभी स्ट्रीम्स के बच्चे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि बहुत बढ़िया स्कूल, और यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल से आकर न्यूज़ 7 का जो आप बिल्कुल हो रही है, ये तो बता रहे हैं स्कूल के बारे में। और मैडम, जैसे कि स्पोर्ट्स के बारे में आता है, जैसे स्पोर्ट्स के मतलब हमारा जो भारतीय सरकार है, BJP सरकार है, वो भी काफी महत्व देती है स्पोर्ट्स के अंदर। स्पोर्ट्स में आपके यहाँ क्या है?
देखिए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स सभी एक्टिविटीज मेजर जो स्पोर्ट्स है, जैसे एथलेटिक्स की हम बात करें तो जितने भी ट्रैक एंड फील्ड गेम्स है ना, अभी कुछ दिनों पहले हमारे बच्चे शॉट पुट में और डिस्कस थ्रो में, जैवलिन थ्रो में नेशनल लेवल पर फर्स्ट प्लेस लेकर आए। हमारी टीम गई थी तो नेशनल लेवल पर फर्स्ट प्लेस आया है। हमारे यहाँ योगा के बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जो नेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, दे हैव कम अप एज विनर्स, यू नो। उसके अलावा हमारे पास मार्शल आर्ट के बच्चे हैं। अभी हमने एक नया मार्शल आर्ट शुरू किया है, सिलम्बॉब करके, साउथ इंडिया का मार्शल आर्ट है। उसमें हम अपने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन करें। समवेयर 100 स्टूडेंट्स आर द पार्ट ऑफ दैट मार्शल आर्ट। और हमारी कुछ बच्चे हैं जो ताइक्वांडो के नेशनल लेवल तक प्राइज विनिंग पोजीशन उनकी रही है। इसके अलावा क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्केटिंग, हमारे पास बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। Yes, तो आपने देखा होगा, तो वो स्विमिंग के लिए भी हम बच्चों को रेडी करते हैं। हमारे बच्चे आर्चरी में भी फर्स्ट पोजीशन लेकर आए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल तक पार्टिसिपेट किया है। तो नेशनल में भी हमारे दो अभी छोटे बच्चे, मैं बताना भूली कि वो आर्चरी में गए हैं। मैडम जी, अगर जो हम बात करें, जैसे कहते हैं कि जो हमारा घर है, घर के अंदर कोई अगर जो एजुकेटेड नहीं है तो घर बिखर जाता है। बिल्कुल। तो आपका जो स्टाफ है, जितना भी टीचर्स हैं या टीचर हैं, वो उसकी क्या कंडीशन होती है इसके अंदर? कोई टीचर होना चाहिए, क्या कंडीशन है? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, सभी स्कूल बोलते हैं कि हमारे पास वेल ट्रेन्ड क्वालिफाइड स्टाफ है। देखिए क्वालिफिकेशन तो सबके पास होती है, लेकिन उस क्वालिफिकेशन को हम कैसे यूज करते हैं। जो टीचर्स है वो हम उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो कंपलसरी क्वालिफिकेशन तो होती है, उसके साथ साथ हम अपने टीचर्स को ट्रेन करते हैं। उनकी इतनी फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जो डीपीएस है, यू नो, नाम ही अपने आप में काफी है डीपीएस का, और ये हमारे जींद जैसे शहर में डीपीएस जैसी ब्रांड का होना एक बहुत बड़ी बात है। मोरोवर डीपीएस जींद जो है वो 21st सेंचुरी का है। यहाँ पर हम बच्चों को आज के लिए तैयार नहीं करते, हम आने वाले 20 साल के बाद वो बच्चा सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करेगा, क्या वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन को, उनकी एक्सपेक्टेशन जो है, क्या वो उनको मीट कर पाएगा, क्या वो एज अ ग्लोबल सिटीजन खड़ा हो पाएगा। क्योंकि आज हम एज एन इंडिविजुअल नेशन स्टैंड करते हैं ना, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे स्टैंड करते हैं। जैसे आपने बात की, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है ना कि भारत जो है वो विश्व गुरु की तरह। तो विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत, जब हमारे बच्चे उन स्टैंडर्ड्स को, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे। तो उन बच्चों को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें वो टीचर्स चाहिए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को मीट करेंगे। तो हमारे टीचर्स बहुत ट्रेनिंग के थ्रू गुजरते हैं ना, कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है उसको अप्लाई करने के लिए अपने क्लासरूम में वो ट्रेनिंग की थ्रू। तो मैडम, जैसे कि अभी अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सोचते हैं जैसे कि एडमिशन होंगे स्कूल के अंदर, तो वो किस स्कूल में बच्चों को डालें, तो उनके लिए क्या है? बड़ी अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहता है पेरेंट्स के मामले में कि मैं एक अच्छे स्कूल को कैसे चूज करूं। क्या मैं स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखूं, क्या मैं वहाँ के करिकुलम को देखूं, क्या मैं टीचर को देखूं। और देखिए, जब आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपको नहीं समझ में आएगा कि एक अच्छी एजुकेशन को आप कैसे जज करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है एक स्कूल का विजन क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा स्कूल का जो विजन है वो 21st सेंचुरी एजुकेशन को देखता है। हमारे जो स्कूल के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, जो गीता यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, श्री एसपी बंसल जी, उन्होंने एक सपना देखा कि मॉडर्न एजुकेशन को छोटे छोटे शहरों तक पहुंचा दो। तो हम आज जो काम करते हैं, हम 21st सेंचुरी स्किल्स प्रदान करते हैं, जिसमें हम अपने बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ऐसी जो चीजें हैं जिनकी आज जरूरत है। देखिए, बुक्स और नोटबुक्स के स्कूल में नहीं, सभी स्कूल्स में नहीं, सभी स्कूल के टीचर सिलेबस पढ़ाते हैं, लेकिन आप क्या इन स्किल्स पर अपने बच्चों के ऊपर काम करते हैं? हमारे यहाँ पर रोबोटिक लैब, आप बोले रोबोटिक लैब, एक छोटा सा क्लास 1 का बच्चा भी क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। बड़ी सरप्राइजिंग चीज है ना। लैंग्वेज लैब है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो एस्पायर करते हैं कि मुझे फॉरेन जाकर एजुकेशन लेनी है, 12th के बाद मुझे अब्रॉड जाकर पढ़ाई करनी है। तो ऐसे बच्चों को एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है आइल्स का, टोफेल का। हम ये अपने क्लास 1 के बच्चों से शुरू करते हैं। हमारे पास एक कैम्ब्रिज सर्टिफाइड इंग्लिश स्पीकिंग करिकुलम है, और हमारे पास एक बहुत ही वेल इक्विप्ड लैंग्वेज लैब है, जिसमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बच्चों के एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन पर नंबर जी। तो इंग्लिश बोलना तो देखिए आज का जमाना है, इंग्लिश का सभी बोले, लेकिन आप बोलते किस तरह से हैं उस इंग्लिश में,
या आपको देखकर ही मालूम पड़ जाता है कि हम हरियाणा के, हम हरियाणा की तरह इंग्लिश बोल रहे हैं, और यू आर स्पीकिंग इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर, लाइक अ यूके पर्सन और यूएस पर्सन स्पीक्स, तो वो हम अपने बच्चों के अंदर शुरू से डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश के बाद हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज, यस, है ना, उसमें हम बच्चों को शुरू से ट्रेनिंग देते हैं। थर्ड क्लास से हमारी थर्ड लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम फ्रेंच लैंग्वेज समझते हैं, क्योंकि इंग्लिश के बाद पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो फ्रेंच का एक बहुत बड़ा स्कोप है ना, तो वो फ्रेंच एजुकेशन पर हम काम करते हैं। तो मैडम मैं क्या कि आपके स्कूल के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है? हमारे पास अभी समवेयर 600 प्लस बच्चे इस स्कूल में हैं। इसके अलावा हमारी 2 ब्रांचेस और हैं, जिसको हम जूनियर स्कूल जो क्लास 1 तक रन कर रहे हैं। एक जूनियर स्कूल हमारा जींद में है, और जो श्री श्याम वाटिका भी Yes, ना सामने है, हमारे जूनियर में एक ब्रांच है। हमारे पास वहाँ पर लगभग 200 बच्चे हैं। एक हमारा सफीदों में जूनियर स्कूल का ब्रांच Yes. है, जिसमें कि हमारे पास तो लगभग ऐसे टोटल हमारे पास 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ है। तो आने जाने के लिए बच्चों को क्या सुविधा है? हमारे पास स्कूल की सेफ सिक्योर एसी बसेस है, Yes. जिसमें ड्राइवर्स और कंडक्टर्स होते हैं, है ना, जो और हर बच्चे के लिए सीट अवेलेबल, Yes. क्योंकि अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो मॉडर्न एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता Yes. है। तो ये भी चीजें हमारे बहुत बढ़िया। हमारे प्रिंसिपल साहब जो कि आज डीपीएस पब्लिक स्कूल में हम इनसे रूबरू हो रही हैं, तो हुए भी हैं, और उन्होंने जो बात बताई दुरुस्त है, और न्यूज़ 70 में बने रही। और एक बार फिर जब ये भी ओपन एडमिशन होंगे इनके नेक्स्ट, फिर हम आपको उनसे इंटरव्यू फिर लेंगे इनका। थैंक यू सर। न्यूज़ 7 जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे स्कूल को यहाँ आकर देखा। हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलते रहें और आगे भी जो जो स्कूल में डेवलपमेंट होते रहेंगे हम उन सबसे आपको